भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। धनतेरस का समय हमारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए विशेष माना जाता है। यह समय इसलिए खास होता है क्योंकि इन दिनों भगवान धन्वंतरी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और मां लक्ष्मी भी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। यही कारण है कि इन दिनों पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय हो जाती हैं और चमत्कारी रूप से लाभ देती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे धर्म और परंपराओं में पेड़ पौधों को विशेष महत्व दिया गया है। वट सावित्री के व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पीपल की पूजा को शुभ माना जाता है और तुलसी का पौधा तो हर घर के आंगन का हिस्सा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। यह सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनमें दिव्य ऊर्जा भी प्रवाहित होती है जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में सहायक होती है। अब सवाल यह उठता है कि धनतेरस के समय कौन सा पौधा ऐसा है जिसे घर लाने से गरीबी और दुर्भाग्य दूर हो सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे यदि सही समय पर घर लाया जाए तो यह तुरंत सकारात्मक परिणाम दिखाता है। इस पौधे का नाम है सहदेवी। यह पौधा न केवल तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक साधनाएं में प्रभावी माना जाता है, बल्कि दैहिक और भौतिक परेशानियों से भी मुक्ति दिलाने में सक्षम है। यही कारण है कि इसे सहदेवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वनस्पतियों की देवी। अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो यह पौधा आपको नहरों, खेतों या बंजर जमीनों पर आसानी से मिल जाएगा। शहर में भी यदि आप इसे खोजने की कोशिश करें तो किसी नदी के किनारे या खाली पड़ी जगहों पर यह बिना किसी देखरेख के उगता हुआ मिल सकता है। सहदेवी को पहचानना भी आसान है। इसके में एक विशिष्ट चमक होती है और यह पौधा बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के तेजी से बढ़ता है। धनतेरस पर इस पौधे को अपने घर लाने का एक विशेष महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर सहदेवी का पौधा तुलसी के गमले के पास लगाया जाए और नियमित रूप से इनकी पूजा की जाए तो यह भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। तुलसी के साथ इस पौधे को घर में स्थापित करने से न केवल दुर्भाग्य दूर होता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी बढ़ती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धनतेरस के समय में लाए गए पौधों में मंत्र जाप या सिद्ध की आवश्यकता नहीं होती। यह पौधे अपने आप ही जागृत अवस्था में होते हैं और दिव्य प्रभाव दिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीपावली का यह पूरा समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है और हर पौधा, पेड़ या जड़ी बूटी अपने अंदर प्राण शक्ति समाहित किए होता है। इस समय लाए गए पौधे स्वयं सिद्ध होते हैं और विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सहदेवी को घर में लाने के फायदे क्या हैं? भक्तों, इस पौधे की ऊर्जा न केवल आपको मानसिक शांति देती है, बल्कि यह तंत्र मंत्र के नकारात्मक प्रभावों से भी बचाती है। जो लोग अपने जीवन में निरंतर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह पौधा अत्यंत लाभकारी है। सहदेवी की उपस्थिति से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह पौधा घर के वातावरण को संतुलित रखता है। तो भक्तों, अगर आप भी मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस धनतेरस पर सहदेवी का पौधा अवश्य लेकर आएं और इसे अपने घर के आंगन में स्थापित करें। याद रखें, इस पौधे को लाने के बाद आपको किसी विशेष पूजा विधि की आवश्यकता नहीं है। बस इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में रखें और इसका चमत्कारी प्रभाव स्वयं अनुभव करें। धनतेरस और दीपावली का समय हर साल आता है, लेकिन सही उपाय करने से ही इसका लाभ प्राप्त होता है। अगर इस बार आपने इस चमत्कारी पौधे को अपने घर में जगह दी तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित है। आपको बस विश्वास के साथ इस दिव्य उपाय को अपनाना है। तो देर किस बात की, इस धनतेरस पर सहदेवी का पौधा घर लाकर देखें कैसे आपकी परेशानियां दूर होती हैं और घर में खुशियों का सैलाब आता है। अगर आपको इस उपाय से लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और अपने अनुभव साझा करें। मां लक्ष्मी की कृपा से हर घर में खुशहाली आए और सभी का जीवन सुखमय हो, यही मेरी कामना है।
तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थवान है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखी है, जैसे कि हमारी वनस्पति शास्त्र है, इसमें जानकारी लिखी है। हमारे तंत्र जो बुक है उसमें जानकारी लिखी है। उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके अनगिनत एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जप हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, वह भी मंत्रों के माध्यम से। भक्तों, इसकी जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद पर हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इसका तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए। सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कौन से धर्मशास्त्र कहते हैं? जैसे कि वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखा है कमर में बांधकर, कि अगर इसे कमर में बांध लिया जाए, लाल कलर के कपड़े में लपेट करके और संपन्न बनाया जाए, तो यह विजय का स्तंभ बन करता है। तिजोरी में इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं न कि गुरुजी हमें अदृश्य शक्ति देखना है, हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार से दिखाई देगी? अदृश्य शक्ति में, जैसे कि अलौकिक शक्ति में देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, कई ये जो शक्तियां हैं जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी है, देवता है, गांव में रहते हैं, तो जो ग्रामीण के देवी देवता हैं शहर में रहते हैं, तो वहां पर उपस्थित जो भी भैरव है, देवी देवता है, तो उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। और मैं एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को कल की वीडियो में बताऊंगा। उस मंत्र से एक मंत्र आपको जाप करना होता है, इसकी जड़ को मुख में रखना होता है, तो अदृश्य शक्ति प्रकट होती है। और जो भी आप बोलेंगे वह अदृश्य शक्ति आपको सामग्री ला करके देती है। भक्तों, इसकी जो जड़ है, इसका जो पौधा है, रात 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि यह धनतेरस और दीपावली के टाइम में रात्रिकालीन का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लाते हैं तो भगवान धनवंतरी की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और ला करके आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है। किसी भी प्रकार की आपको जो है खड़ा वगैरह है, या फिर चप्पल वगैरह है, या फिर जूते वगैरह है, ये पहन करके नहीं जाना है। भक्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुन। जो दूसरा पौधा है, इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था। इस पौधे की रचना की थी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांति की प्राप्ति हुई है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे हैं। भक्तों, इसे अपराजिता के नाम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके गुण ही है। यह पौधा आपके जीवन को अनोखे और अद्भुत अनुभवों से भर सकता है।
इसे घर में रखने से शत्रु पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है और किसी भी प्रकार की तांत्रिक बाधाएं आपके पास फटक की भी नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से सिद्ध कर लें और युद्ध के समय अपने साथ रखें तो यह शत्रु के हर वार को निष्फल कर देता है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति आप पर तलवार से हमला करे तब भी इसका प्रभाव आपको बचा। इस पौधे की विशेषता यह है कि इसे एक विशेष मंत्र से सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन एक बार सिद्ध हो जाने पर यह अमोघ सुरक्षा कवच बन जाता है। विशेष रूप से यह पौधा लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और इसे धनतेरस के दिन घर लाने से सुख समृद्धि का द्वार खुलता है। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता है और इसमें फूल और फल लगते हैं, वैसे वैसे आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। इस पौधे का नाम है अपराजिता, जिसे विष्णुकांता भी कहते हैं। इसे सिर्फ साधारण पौधा समझना बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसमें साक्षात मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जो लोग अपने जीवन में लगातार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। धनतेरस के दिन इस पौधे को अपने घर में लगाने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि हर प्रकार के वास्तु दोष, क्षण दोष और राहुकाल दोष से भी बचाव करता है। इस पौधे के सफेद फूल धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी को चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को चढ़ाने के बाद भगवान धनवंतरी प्रसन्न होकर हर प्रकार की सिद्धि भोग और मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। यदि आप अपने जीवन में सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख पाना चाहते हैं, तो इस पौधे को सही समय पर लाकर स्थापित करना अनिवार्य है। धनतेरस के दिन इस पौधे को लाने का एक खास विधान होता है। सूर्योदय से पहले इसे लाकर घर में स्थापित करना चाहिए। इसे लाने से पहले आपको धूप और अक्षत से इसका सम्मान करना जरूरी है। इसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी माता, मैं आपको अपने घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए लाना चाहता हूं, कृपया पूरी। इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी औरत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। भक्तों, आशा है कि हमेशा की तरह वीडियो अच्छा रहा।